इस वीडियो में हम एक बैकएंड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसके थ्रू हम कुछ फाइल्स अपलोड कर पाएंगे अपनी ऐप में और राउटिंग क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ जो है हम यूआरएल शॉर्टनर की एक एप्लीकेशन इसमें इनबिल्ड करेंगे और साथ ही हम यानी कि ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन एक क्रिएट करने वाले हैं कि बैकएंड के थ्रू हम ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं, उसमें इंक्रिप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं अपने डाटा के अंदर और पासवर्ड्स के अंदर। और इसके साथ साथ जो है हम एक लोकली डाटा भी क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेसन। तो ये तमाम चीज़ें जो हम लोकली करने वाले हैं, इसमें हम कोई भी क्लाउड बेस्ड सिस्टम यूज़ नहीं करेंगे। जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारी लोकली यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपनी एप्लीकेशन का सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इनिशियलाइज़र कमांड लिखेंगे। यहाँ पे मैं एक फ्लैग ऐड कर रहा हूँ वाई का, जो कि ऑटोमेटिक जो तमाम कॉन्फ़िगरेशन है पहले से सेट कर देगा। तो ये हमारे पास सेट हो चुकी हैं और यहाँ पे हम अपनी टेस्ट कमांड जो है वो यूज़ करने वाले हैं। टेस्ट कमांड को स्टार्ट कमांड में शिफ्ट करेंगे ताकि अगर हम स्टार्ट कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा पैकेज यूज़ करेंगे एक, जो कि हमारे सर्वर को ऑटो रिस्टार्ट करेगा। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ें चेंज करते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर, तो हमें बार-बार अपनी सर्वर को क्लोज़ करना पड़ता है, फिर स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा पैकेज यूज़ करेंगे नोडमोन का। तो ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैकेज है नोडमोन का, ये हमारी index.js वाली फ़ाइल को रिस्टार्ट करने में हेल्प करेगा हमें। तो index.js, तो अब हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो सेटिंग है वो हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे अपना सर्वर क्रिएट करना है, बाकी चीज़ों को हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो हमने ये करना है कि एक तो नोडमोन इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमने वो डिफाइन किया है, तो उसके लिए हमें पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम पैकेजेस की बात करें तो पैकेजेस जो हैं वो हमें मिलते हैं npmjs.com पे। ये बेसिकली वेबसाइट है जहाँ पे हमारे पास तमाम नोड की जो पैकेज मैनेजर पैकेजेस होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। आपको यहाँ पे वो तमाम पैकेज मिल जाएंगे। जैसे अगर हमने नोड मोन को इंस्टॉल करना है तो उसका आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो ये बेसिकली वो पैकेज है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। इसकी इंस्टॉलेशन कमांड जो है हमारे पास यहाँ पर है npm i nodemon। तो इसका काम बेसिकली क्या होता है, आपके सर्वर को रीस्टार्ट करने में हेल्प करता है। आपको बार बार जो है आपको उसमें कोई भी चीज़ें दोबारा से कमांड आपको रन नहीं करनी पड़ती, क्लोज नहीं करना पड़ता, तो ऑटोमेटिकली यानी कि आपकी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर देगा। तो यानी कि ये ऑटोमेटिकली रीरन करेगा। तो इसके साथ साथ जो हमने यूज़ करना है वो हमने यूज़ करना है एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस को बेसिकली हम एचटीटीपी सर्वर यूज़ करते हैं नॉर्मली, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल होता है, तो उसके लिए हम एचटीटीपी यूज़ करते हैं। एचटीटीपी सर्वर जो कि बिल्ट इन आता है बेसिकली आपके पास नोड के अंदर, आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो अब हमने ये चीज़ें यानी कि इंस्टॉल करनी है, लेकिन हम एचटीटीपी के बजाय क्योंकि एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें एचटीटीपी बिल्ट इन है, तो हमें एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो npm तो मैं सूडो का एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड कर रहा हूँ। तो npm आई भी लिख सकते हैं, इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। मैं फिलहाल आई से करूँगा। और यहाँ पे हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। अगर आप दो पैकेजेस इकट्ठे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे स्पेस देनी है और नेक्स्ट पैकेज का नाम लिखना है नोडमोन। और इसके अलावा हम एक यूआरएल जो है वो उसका हम करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो है हम पाथ एक करने वाले हैं यूज़। तो फिलहाल के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी रहेगा, तो हम इनको यानी कि इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें बता देगा भी कि आपके ये तमाम पैकेजेस जो हैं इंस्टॉल हो चुके हैं। तो नोड का हमारे पास फ़ोल्डर आ चुका है और पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। सबसे पहले हम एक एक्सप्रेस ऐप बनाने वाले हैं। जैसे हम एचटीटीपी के थ्रू बनाते हैं वैसे ही हम एक्सप्रेस के थ्रू बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस पैकेज को रिक्वायर करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेस पैकेज आ चुका है। तो यहाँ पे हम ऐप बनाने वाले हैं, एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम एक्सप्रेस के तमाम फीचर्स को यूज़ कर पाएँ। और इसके बाद हमने पोर्ट सेट करना है। तो पोर्ट बेसिकली हम सेट करने वाले हैं 3000 पे। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप 8080 भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐप लिसन क्रिएट करेंगे। तो जो हमारा ऐप लिसन है सबसे पहले वो पोर्ट लेता है एक पैरामीटर। उसके बाद जो है वो कॉल बैक फंक्शन, यानी कि उसको चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं।
कि कॉल बैक फंक्शन हमारा क्या है, कंसोल लॉग सर्वर इज, तो हम यहाँ पे पोर्ट नंबर सेट कर लेंगे 3000, क्योंकि हमारे पास फिक्स है तो हम यहाँ पे 3000 देंगे। अगर हम डायनामिक इसको थोड़ा रखना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हम बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे हम स्ट्रिंग टेम्पलेट को यूज़ करते हुए पोर्ट लिखेंगे और ये हमारे पास आ चुका है। अब हम एक बार अपनी कमांड लिख रहे हैं npm स्टार्ट, तो बेसिकली वो हम स्टार्ट स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे हम एक बार कमांड रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे नोडमॉन जो है हमारे पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है और ये रीस्टार्ट कर चुका है। अब जब भी कोई चीज़ें चेंज होंगी तो ऑटोमेटिकली ये रीस्टार्ट हो जाएगा। अब हम सबसे पहले जो है अपना लोकल होस्ट सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास कोई राउट यहाँ पे है नहीं, यानी कि कोई भी गेट मेथड है नहीं, क्योंकि आप ये चीज़ें को समझो कि ब्राउज़र जो है वो आपके पास जो आपके पास रेस्ट एपीआई के मेथड्स हैं उसके ऊपर वर्क कर रहा होता है ज़्यादातर, यानी कि आपने उसके ऊपर अपना गेट मेथड और पोस्ट मेथड यूज़ करना है, क्योंकि एक्सप्रेस जो फ्रेमवर्क है हमारे पास उसके अंदर बिल्ट इन जो है HTTP हमारे पास यूज़ हो रहा है, तो वो ज़्यादातर जो वर्क कर रहा होता है वो मेथड्स के ऊपर काम कर रहा होता है। तो मेथड जो है हमें उन्हें क्रिएट करना होगा सबसे पहले। तो हम एक ऐप डॉट गेट मेथड बनाने वाले हैं। गेट तो हम इसको राउट बताएंगे, होम राउट जो है हमारे पास। इसके बाद हमें एक कॉल बैक फंक्शन देना है जहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा सर्वर, फिर बाद में रिस्पॉन्स करेगा। और अब हम इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर अपना रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड करूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो आई एम सर्वर, तो ये जैसे मैंने अब देखो जैसे मैंने फाइल चेंज की यहाँ पे कुछ रिफ्रेश हुआ। रिफ्रेश होने के बाद हमारे पास यहाँ पे हम ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो आई एम सर्वर यानी कि लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस तरह करते हैं कि ये जो है मैं टॉप पर ऐड कर देता हूँ और इसको मैं स्क्रीन स्प्लिट करते हुए बैक बॉटम पे कर लेते हैं। अब हमारा मूव करना थोड़ा ईजी रहेगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सर्वर क्रिएट कर लिया है, अब अगर हम यहाँ पे ये समझें कि राउट बेसिकली कैसे काम करता है हमारे पास और क्यूरीज कैसे काम करती है, अगर हम इसके बारे में स्टडी करें तो राउट बेसिकली हमारे पास जो है ये होम राउट है, यानी कि जो स्लैश के जरिए आप लिखते हो ये आपका राउट होता है। इसके अंदर आपका पाथ नेम होता है बेसिकली। तो ये आपका यानी कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे राउट के लिखने के बाद हमने लिखा कि भाई होम पे हमने जाना है, तो होम का हमारे पास राउट अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये जो होम ये स्लैश है ये मेरा बेसिकली हमारा राउट है, उसके बाद पाथ नेम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास होम राउट अवेलेबल नहीं है। तो हम अगर यहाँ पे क्रिएट करें होम और यहाँ पे भी हम एक कॉल बैक फंक्शन दें रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, और जैसे हमें यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी गेट मेथड बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास ब्राउज़र के अंदर, तो डॉट सेंड, तो यहाँ पे हम हेलो आई एम, तो ये बेसिकली हमने होम सेट कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पे इस राउट पर आ चुके हैं तो ये हमारे पास आ, अगर हम यहाँ पे कोई क्यूरी करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी क्यूरीज करते हैं तो क्यूरीज के लिए हम यूज़ करते हैं स्लैश और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बेसिकली हमारे पास क्यूरी के लिए काम आता है, भी आपने इस राउट के ऊपर कौन सी क्यूरीज करनी है। जैसे कि हम यहाँ पे क्यूरी करते हैं कि यूजर नेम इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रोम, तो ये बेसिकली यूजर नेम है। अगर आप मल्टीपल क्यूरीज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, एक क्यूरी लिखने के बाद आपने एंड का ऑपरेटर लगाना। अब आप मल्टीपल यानी कि लिख सकते हैं एज इज इक्वल टू 10। इसके बाद अगर आपको कुछ और ऐड करना फिर आप एंड लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख रहे हैं टाइम इज 12:30, तो ये हमारे पास आ चुका है।
अब अगर हम ये क्यूरी करें तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास रिक्वेस्ट है, तो इस रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास तमाम चीज़ें अवेलेबल है। जैसे अगर यहाँ पे हम लिखें कंसोल लॉग डॉट रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, अगर हम यहाँ पे लिखें तो जो हमारा सर्वर है उसके कंसोल में हमारे पास कुछ डाटा आया होगा। तो जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास हुआ है, जो बेसिकली क्या काम कर रहा है, हमें वो तमाम क्यूरीज लेके आ रहा है। जैसे कि अगर हमने यूजर नेम लिखा उसमें हमने वैल्यू ऐड की क्रोम, फिर एज, फिर उसके बाद टाइम। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे तमाम डाटा हमें रिसीव हो रहे हैं। यहाँ पे क्यूरीज की हेल्प से ये देखा कि हमारे पास जितने भी क्यूरीज आती हैं पाथ के ऊपर, वो तमाम क्यूरीज हमें एक्सप्रेस जो है एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें यानी कि पार्स करके दे देते हैं, ताकि हम उसको प्रोसेस कर लें और उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल के सर्च बार के ऊपर हम जो भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे अडोबी एक्सप्रेस, तो हमने जब ये क्यूरी की तो हमारे पास एक राउट जनरेट हुआ सर्च का, यानी कि सर्च पाथ के ऊपर राउट जनरेट हुआ, वहां पे हमने क्यूरी की अडोबी, स्पेस जो है वो प्लस को रिप्रेजेंट करती है वहां पे एक्सप्रेस। तो उसके अलावा जो है गूगल एक एडिशनल यानी कि उसके ऊपर क्यूरीज लगाता है ताकि वो फास्ट रिलोडिंग कर सके और डाटा को यानी कि हमें जल्दी ट्रांसफर कर सके। तो उसके लिए उसने उसने जो है मल्टीपल बिल्ट इन यानी कि वहाँ पे क्यूरीज ऐड कर दी। तो हमारी जो बेसिक क्यूरीज हैं वो जितनी भी होती हैं वो राउट के थ्रू हमारे पास आ रही होती हैं। यानी कि जो भी हम फॉर्म के अंदर डेटा सर्च कर रहे होते हैं, कोई भी हम लिंक पे क्लिक करते हैं, तो तमाम के तमाम जो है एक पाथ के थ्रू या डिफरेंट उसके अंदर क्यूरीज लगी हुई होती हैं, तो उनके थ्रू हम रिसीव कर रहे होते हैं। अगर अब हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करें जहाँ पे हमने लॉगिन सिस्टम क्रिएट करना है, उसके बाद जो है हमने फाइल्स को अपलोड करना है, उसको डिलीट करना है, यूज़र डाटा को रिकॉर्ड में सेव करना है, तो तमाम चीज़ें जो हमने करनी है तो हम उसके लिए एक एप्लीकेशन सेटअप करते हैं, जहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला रिस्पॉन्स यानी कि जो हमारा होम राउट है वहाँ पे हम जो रिस्पॉन्स सेट करते हैं वो हम बताते हैं ये हमारा होम राउट है। तो हम यहाँ पे एक सेंड, तो हम इस पे सर्च कर देते हैं हेल्प, होम सेट कर देते हैं। तो जो हमारा होम राउट होगा वो हमारे पास होम राउट के ऊपर है। इसके बाद हम एक राउट सेट करने वाले हैं ऐप डॉट गेट, तो ये हमारे पास होगा लॉगिन, यहाँ साइन इन कर लेते हैं हम, साइन इन। तो यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो बेसिकली हमारा होगा साइन इन का, कि ये साइन इन है। इसके अलावा जो है ऐप डॉट गेट हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो एक होगा हमारे पास साइन अप का, जहाँ पे हम साइन अप कर पाएंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास हम कौन सा और राउट क्रिएट करने वाले हैं, तो फिलहाल के लिए यानी कितना काफ़ी है। अब अगर हम देखें यहाँ पे राउट को, जो हमारा होम है वो बेसिकली हमारे पास स्लैश जो है वो होम राउट के ऊपर है। इसके अलावा जो हमारे पास राउट है वो है साइन इन का, तो हमारे पास साइन इन आ रहा है। अगर हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास साइन अप का आ रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या सेटअप करना है, हमने HTML फाइल्स को रेंडर करके यहाँ सेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम राउट पे क्लिक करें तो क्लाइंट साइड पे क्या हो कि एक HTML फाइल रेंडर होके जाए सर्वर से, हम यहाँ पे बैकएंड कर रहे हैं, तो आप HTML फाइल जो है वो सर्वर से भी रेंडर करके सेंड कर सकते हैं। आप एक सेपरेट जो है क्लाइंट साइड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जहाँ पे आप जस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जो जितनी भी प्रोसेसिंग है वो तो आपके पास क्लाइंट साइड पे हो रही होगी, लेकिन जो डाटा आ रहा होगा वो सर्वर से आ रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस तरह भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पब्लिक डायरेक्टरी बनाते हैं। इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर हम सबसे पहले एक होम पेज बनाने वाले हैं, इंडेक्स
डॉट एचटीएमएल, इसमें हम बेसिक एक एचटीएमएल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे डैशबोर्ड। और ये हमारा डैशबोर्ड होगा। तो हम इसको बल्कि हम इसको नाम दे देते हैं डेटा स्टोरेज का। ठीक है, ये डेटा स्टोरेज का हमारे पास डैशबोर्ड है। अब हम यहाँ पे यूज़ क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम फाइल सेंड करते हैं। तो ये हमारे पास होगा, हम यहाँ पे h1 टैग क्रिएट करते हैं। इस h1 टैग के अंदर जो है हम डेटा ट्रांसफर करने वाले, तो ये हमारे पास होगा होम पेज। अब हमने ये फाइल सेंड कैसे करनी है, तो उसके लिए हम एक पैकेज यूज़ करने वाले पाथ, जो बेसिकली हमारे पाथ को हैंडल करेगा। तो कॉन्स्ट पाथ रिक्वायर पाथ। तो यहाँ पे जब हमारे पास होम राउट पे गेट मेथड हम कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स सेंड करने के बजाय हम एक फाइल सेंड करेंगे, तो सेंड फाइल। और सेंड फाइल के अंदर हम एक पाथ नाम का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है डायरेक्टरी नेम, कि हमारे पास जो है डायरेक्टरी नेम क्या है, dir नेम। तो अगर हम इस पैकेज की डॉक्यूमेंटेशन देखें तो यहाँ पे अंडरस्कोर भी आते हैं 2 बार। तो अगर हम npm js सर्च करें और यहाँ पे हम सर्च करें पाथ, तो ये बेसिकली हमारे पास पाथ पैकेज है, जहाँ पे हमारे पास तो ये बेसिकली हमारे पास डायरेक्टरी नेम है। और इसके अलावा हमने बताना है फोल्डर का नाम, तो वो बेसिक पब्लिक है। और इसके अलावा जो हमने फाइल का नेम बताना है इंडेक्स डॉट एच, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। तो अब हम यानी कि इस राउट पर आ चुके हैं। तो जैसे ही हम होम राउट को कॉल करेंगे, पाथ इज नॉट अ फंक्शन, के तो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। तो अगर हम पाथ के, तो बेसिकली हम यहाँ पे अपने पाथ, ओके, तो प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास पाथ फंक्शन इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने एक मिस्टेक की। यहाँ पे हमने जॉइन जो है वो ऐड ऑन करना है। तो हम जैसे जॉइन ऐड ऑन करेंगे तो फिर हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारे पास होम पेज आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं जिसको बोलते हैं मिडलवेयर। तो अगर हम उस मिडलवेयर को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मिडलवेयर क्या काम करता है, हमें स्टैटिक फाइल जनरेट करके देता है। तो सर्वर क्या करेगा, जब भी उस पर कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो पहले से वो स्टैटिक फाइल अपनी जनरेट कर लेगा। जनरेट करने के बाद हमें वो यानी कि प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक मिडलवेयर यूज़ करते हैं जिसकी डिटेल जो मैं आपको बाद में यानी कि जब हम उसको कॉम्प्लिकेटेड टास्क में यूज़ कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक मिडलवेयर है जो कि हम यूज़ के ऐप डॉट यूज़ की हेल्प से कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, तो ये हमारे पास स्टैटिक है। और स्टैटिक के अंदर हम पाथ डॉट जॉइन, तो इस जॉइन के अंदर जो है वो हम आर्गुमेंट पास करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो है डायरेक्टरी नेम है, तो डायरेक्टरी नेम और पब्लिक, तो ये बेसिकली हमारे पास जो डायरेक्टरीज हैं वो हमारे पास यहाँ पे है। तो अगर अब हम रिफ्रेश करें तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो ये हमारे पास जो है इस फोल्डर का जितनी भी फाइल होंगी स्टैटिकली उसको वो जनरेट करके हमें देगा। तो यहाँ पे तो हमें बेसिकली सेम वैसे ही लिखना होगा, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे इसको एक मिडलवेयर यूज़ कर रहे हैं जो कि अगर हम नहीं भी यूज़ करेंगे तो अभी फ़िलहाल कोई इशू नहीं है। तो अगर आप इसको कमेंट आउट भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इसको बाद में डीपली स्टडी करेंगे भी, ये बेसिकली हम यूज़ क्यों कर रहे हैं इसको। तो ऐसे ही हम
यहाँ पे एक सेटअप करने वाले हैं, एक और हम यूज़ करने वाले हैं एक कंपोनेंट्स का, क्योंकि हम यहाँ पे यूआई तो क्रिएट करने वाले नहीं हैं, तो हम यहाँ पे एक कंपोनेंट लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, टेलविंड कंपोनेंट्स। तो ये बेसिकली हमारे पास एक कंपोनेंट की लाइब्रेरी है। एक शेडसियन वाली भी लाइब्रेरी अगर हम वो यूज़ करें, तो यहाँ पे भी हमारे पास तमाम वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इंस्टॉलेशन की फ़ाइल देखें, अगर हमें सीडीएन में लिंक मिलता है, तो अगर हम शेडसियन यूआई सीडीएन, तो गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन है। नेक्स्ट जेएस की गेट्सबी की मैनुअल मैनुअल की बात करें तो नहीं, यहाँ पे हमें अच्छा इसका आई थिंक नहीं मिलेगा, हमें सीडीएन नहीं मिलेगा, सीडीएन के थ्रू हम नहीं कर सकते, तो फिर हम टेलविंड सीएसएस को ही यूज़ कर लेते हैं। तो टेलविंड सीएसएस का जो है हमें लिंक मिल जाएगा। तो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर आते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में जैसे होगा यहाँ पे आपको एक लिंक मिल रहा होगा, तो ये बेसिकली आपके पास फॉन्ट है। सबसे पहले हम टेलविंड पर आ जाते हैं। तो टेलविंड सीएसएस के अंदर हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लिंक आ रहा होगा प्ले सीडीएन का। इस प्ले सीडीएन के अंदर हमारे पास यहाँ पे लिंक है। तो ये बेसिकली है वो स्क्रिप्ट टैग जो हमने कॉपी करना है। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करते हैं, एचटीएमएल फाइल पर आते हैं, तो उन्होंने इसको हेडर के अंदर ऐड किया, तो हम भी इसको हेडर में ऐड कर लेते हैं। और अब हम वहीं पर अपने कंपोनेंट पर आते हैं, तो यहाँ से भी हमें कंपोनेंट्स का मिल जाएगा लिंक। तो इस कंपोनेंट्स पर आते हैं, यहाँ पे ब्राउज कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें डैशबोर्ड का एक कंपोनेंट मिलेगा। तो यहाँ पे जिन पे लॉक्स नहीं है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड का होगा, तो ये पेज हेडिंग है, एप्लीकेशन शेल, तो ये बेसिकली हमारे पास डैशबोर्ड का है। हम इस पर क्लिक करते हैं, तो ये बेसिकली इस तरह दिखेगा। तो हम एचटीएमएल का जो कोड है वो कॉपी करने वाले हैं, तो यहाँ से हम कोड कॉपी करेंगे और इसके बजाय हम यहाँ पे ये ऐड ऑन कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, तो आप रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे कंप्लीटली एक डैशबोर्ड बना हुआ आ रहा है, जिसमें तमाम चीज़ें यानी कि अवेलेबल हैं, और कुछ चीज़ें हमें कस्टमाइज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अच्छा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लासेस भी अवेलेबल हैं जो कि हमने ऐड ऑन करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आप जो ये क्लास है, यानी कि जो सीएसएस है, इसके अंदर बिल्ट इन है, पूरी स्टाइलिंग जो है ना बिल्ट इन है। हमने सिर्फ एचटीएमएल का कोड कॉपी किया है, और जो सीएसएस आ रही है वो इस लिंक के थ्रू आ रही है। तो ये इसको इसी को बोला जाता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो इस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू जो हमें वो सारी सीएसएस की क्लासेस मिल रही है। तो हमने यहाँ पर ऐड करना है एचटीएमएल एच फुल, और बीजी हम करने वाले हैं ग्रे। तो हमने सेम ऐसे ही लिख देना जैसे कमेंट आउट में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो हमने बॉडी के अंदर भी क्लास देनी है एच फुल। तो हम जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉडी के अंदर थोड़ा सा ग्रे जो कलर है वो आ चुका है, और ये हमारी प्रॉपर्टीज काम कर चुकी हैं। तो इस कमेंट को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने अपडेट कर दिया जो हमने करना था। तो इसके अंदर तमाम वो चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि इमेज है, इसका लिंक भी दिया, अपनी जो भी कस्टमाइजेशन करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये पॉपअप जो हमारे पास शो हो रहा है ड्रॉप डाउन, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो ये हम प्रोफाइल अपडेट जो अपडेशन है ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें सेटअप करना है अपना साइन इन का फॉर्म। तो हम यहाँ पे साइन इन डॉट एच टी एम एल इसको सेटअप करते हैं। यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं
और इसमें भी हम लिखने वाले हैं डेटा स्टोरेज, और यहाँ पे हम पहले लिखने वाले हैं साइन इन, पाइप साइन यूज़ करेंगे। ओके, तो अब साइन इन के लिए भी हमें कंपोनेंट चाहिए, तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स तो मिल रहे हैं, तो साइन इन के लिए भी यहाँ पे कंपोनेंट्स होंगे। तो फॉर्म्स शायद के अंदर फॉर्म्स वाली लिस्ट के अंदर हो, तो ये फॉर्म्स आ चुका है हमारे पास, और यहाँ पे साइन इन एंड रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमारे पास कोड अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से HTML का कोड जो है वो कॉपी कर लेना, और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप जैसे उसको पेस्ट करोगे, तो सबसे पहले तो हमें इसका राउट जो हमने क्रिएट किया हुआ है उस राउट पे चले जाते हैं, यानी कि जो हमारा साइन इन का राउट है। तो साइन इन के राउट के ऊपर जैसे हम आए हैं, तो यहाँ पे हमें तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स फाइल के अंदर सेंड फाइल हमने करनी है। तो यहाँ पे भी हम अपना जो रिस्पॉन्स फाइल है वो सेंड कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सेंड करेंगे, तो हमें फाइल का नेम भी तो चेंज करना है, तो हम फाइल का नेम चेंज कर लेते हैं, साइन इन NIN है, तो स्पेलिंग आई थिंक करेक्ट है कि नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारा HTML तो आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम है क्योंकि हमने जो CDN ऐड किया था वो तो यहीं पर ऐड किया था इस फाइल के अंदर। तो HTML के अंदर सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि आपको तमाम लिंक्स जो है ना तमाम फाइलों में ऐड करने पड़ते हैं, और जहाँ जहाँ आप यूज़ कर रहे हो तो शेयरेबल नहीं होता एक फाइल से दूसरी फाइल में। तो अगर हम कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट वगैरह, तो उसके अंदर हमारे पास जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है शेयर हो जाते हैं। तो हमने जैसे ही स्क्रिप्ट ऐड की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा साइन इन आ चुका है। ऐसे ही हम साइन अप वाला भी क्रिएट करने वाले हैं। तो साइन अप .html, तो इसमें भी हम सेम कोड ही रखने वाले हैं, तो इसमें पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक चेंजिंग करने वाले हैं, साइन इन की बजाय हम यहाँ लिखने वाले साइन अप। ओके, तो यहाँ पे कुछ उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, दिस एग्जांपल रिक्वायर्स सम चेंजिंग टू योर कॉन्फ़िग। तो उन्होंने बोला है कि टेलमेंट config.js के अंदर आपको चेंजिंग कर सकते हो, तो इसकी चेंजिंग जो है वो हम बाद में करेंगे। और ये जो टैग्स हैं इसके अंदर जो क्लासेस हमने ऐड करनी है वो हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लास चाहिए, और इसके अलावा जो है बॉडी के अंदर चाहिए, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसको, ये हमने पेस्ट कर दी। तो ये सेम चीज़ जो है हमें साइन इन में भी चाहिए थी, तो यहाँ पे क्लास ऐड करने वाले हैं जो कि हमारे पास है hful, और bg है वाइट। तो ये हमारे पास सेटअप हो चुका है। साइन इन पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी हमें रिस्पॉन्स अपना सेट करना होगा, तो हम राउट पर आते हैं अपने, तो यहाँ पे हम सेम फाइल अपना रिस्पॉन्स जो है सेंड करने वाले हैं डिफरेंट फाइल के साथ। तो ये बेसिकली हमने बेसिक सेटअप कर लिया। हम फ्रंट एंड में ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमें हमें बेसिकली बैकएंड को लर्न करना है। तो बैकएंड को लर्न करने के लिए हम वो चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने सिंपल अपना फाइल सेटअप कर लिया है। अब हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमने लॉगिन सिस्टम बनाना है, कि जैसे ये फॉर एग्जांपल जब हमारा सर्वर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें डैशबोर्ड शो होता है। तो जैसे वो डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट होगा, तो हमारा यूज़र ब्राउज़र क्या करेगा, वो चेक करेगा, हमारा एप्लीकेशन चेक करेगा कि यूज़र जो है ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। अगर तो ये ऑथेंटिकेट है, तो उसको वो डिफरेंट राउट शो होना चाहिए, यानी कि होम पेज शो होना चाहिए। अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं है तो डिफरेंट राउट शो होना चाहिए, यानी कि वो साइन इन पे आए या साइन अप पे आए, तो जो हम राउट डिसाइड करेंगे तो उस राउट पर उसको आना चाहिए। तो ये चीज़ें हम करने वाले हैं। और साइन आउट के बटन पर अगर क्लिक करें तो हमारा लॉग आउट हो जाना चाहिए, दोबारा से साइन इन स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। अगर फॉरगेट पे क्लिक कर रहे हैं तो फॉरगेट बटन का प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाए, साइन अप कर रहे हैं तो पूरा प्रोफाइल हमारा बन जाए, और फिर बाकी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो वो हम बेसिकली करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारे पास यहीं पे सेटअप था, और बाकी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे।